क्या आ गए आप लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम वेलकम वेलकम। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन। जी हाँ, जिस वीडियो का आपको बेसब्री से इंतजार था, हम वो वीडियो लेके आ गए हैं फ्रैक्शन के बारे में। और ये हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, मैथ्स कॉन्सेप्ट बैच। इसमें आपको मैथ्स को लेकर जो भी डाउट होंगे हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। क्लास 5th 6 7 8 अप टू 10th क्लास के बच्चों को फ्रैक्शन करने में बड़ी दिक्कत आती है, तो कहीं नहीं जाइए। अगर फ्रैक्शन को लेकर कोई भी दिक्कत आती है तो आ जाइए हमारी वीडियो पर। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द फ्रैक्शन। होता क्या है फ्रैक्शन? देखिए, आपको अगर फ्रैक्शन की बात करें तो आपने नंबर्स तो पढ़े, 1 2 3 4 पढ़े नंबर्स, लेकिन नंबर्स के अलावा कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं या कोई भी, जैसे कि मैं मानता हूं एक रोटी है। अब रोटी को आप 1 रोटी को तो काउंट कर सकते हो, 2 को काउंट कर सकते हो, 3 को काउंट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको 1.5 रोटी अगर काउंट करनी है या लिखना है तो आपको फ्रैक्शंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अगर मैं फ्रैक्शन की एक डेफिनेशन के बारे में बात करूं, द फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट एंड होल। मतलब उनके बीच में रिलेशन बनेगा। किसके बीच में? ये पूरा ओवरऑल पार्ट है, होल पार्ट, और इसमें जो हम पार्ट कंसीडर कर रहे हैं इसके बीच में जो रिलेशन बनेगा उसी को बोलेंगे फ्रैक्शन। चाहे एक रेक्टेंगल हो, चाहे एक स्क्वायर हो, चाहे एक पिज्जा हो। पिज्जा बच्चे सब खाते हैं ना, पिज्जा बहुत पसंद होता है बच्चों को। चाहे पिज्जा हो, पिज्जा के हम अगर 4 टुकड़े कर दें, पिज्जे के हम अगर 4 टुकड़े कर दें तो इस पार्ट को 1 1 1 1 के टुकड़े हो जाएंगे। तो ये जो पार्ट होगा, ये पार्ट होगा, इसको क्या बोलेंगे? 1/4। क्योंकि इन चारों पार्टों में ये टोटल पार्ट होते हैं, वो नीचे आता है, यानी डिनोमिनेटर में आता है। व्हाट इज द डिनोमिनेटर सर? ये तो बताया नहीं। यस, बताते हैं। अगर आप कोई भी नंबर को अगर लिखते हो फ्रैक्शंस में, दिस इज नंबर, दिस इज नंबर, और ये ऊपर वाला नंबर हुआ, ऊपर वाला, ऊपर मतलब क्या पहनते हैं हम? शर्ट। ऊपर वाला नंबर हुआ, इसके शर्ट वाला नंबर हुआ, उसको बोलेंगे न्यूमिनेटर। सर ये शर्ट है तो नीचे क्या है? पैंट। हाँ, इसको क्या बोलेंगे? पैंट। पैंट यानी डिनोमिनेटर। आगे बताऊंगा ये ट्रिक पैंट और शर्ट वाली काम कहां करने वाली है, तो ध्यान से देखना। अगर आप ऊपर वाले को न्यूमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, यानी हम कहते ही हैं। अब इसमें क्या होगा कि जैसे कि हमने इस 1/, ये जो पार्ट होगा इसकी बात करें तो ये 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा, और ये भी 1/4 ही होगा, क्योंकि हमने इस होल पार्ट के 4 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए? 4। यानी डिनोमिनेटर में टोटल टुकड़े कितने किए? 4। अब हम किस पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं? इस पार्ट को, तो 1/4। इस पार्ट को तो 1/4 1/4 1/4। चाहे हम इसमें कितना भी इक्वल पार्ट में इसको कट कर दें तो इसका मतलब हमें फ्रैक्शंस की जरूरत पड़ेगी। चलिए हम आज क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन के टाइप क्या होते हैं? बड़ी दिक्कत आती है फ्रैक्शन के टाइप करने में। प्रॉपर क्या होता है सर? इम्प्रॉपर क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? वो भी आज हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, कन्वर्ट इन द प्रॉपर टू मिक्स फ्रैक्शन, और हम कन्वर्ट एक कंपैरिजन बिटवीन 2 फ्रैक्शन में कंपैरिजन करने में बड़ी परेशानी होती है सर, तो कहीं नहीं जाइए, पढ़ने ही वाले हैं थोड़ी देर में। असेंडिंग डिसेंडिंग फ्रैक्शन, नॉर्मल नंबर्स के तो कर लेते हैं सर, लेकिन असेंडिंग डिसेंडिंग फ्रैक्शंस के नहीं होते, वो भी पढ़ेंगे। और बात करेंगे ऑपरेशंस के बारे में, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन, इसको भी हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्रैक्शन? व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्रैक्शन? अगर हम फ्रैक्शंस की बात करें, फ्रैक्शंस की बात करें तो मोस्टली ये 3 टाइप्स के आपको मिलेंगे। मोस्टली 3 टाइप्स के आपको मिलेंगे। मोस्टली 3 टाइप्स के मिलेंगे। अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं, ये 3 टाइप्स के मिलेंगे। अगर मैं टेबल्स बना लूं, इस बनेगा प्रॉपर, व्हाट इज दिस? प्रॉपर। दूसरा इम्प्रॉपर। तीसरे फ्रैक्शन की बात करें तो मिक्स फ्रैक्शन। विच? मिक्स। प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स। प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स। मैंने आपको बताया था अभी मैंने एक फ्रैक्शन लिखा था 2/4 लिखे। इसमें मैंने आपको बताया था ऊपर वाले नंबर को न्यूमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होगा, कहीं पे न्यूमिनेटर बड़ा होगा और कहीं पे डिनोमिनेटर बड़ा होगा। व्हाट इज द प्रॉपर फ्रैक्शन? अगर प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें
तो हम देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मिक्स फ्रैक्शन की बात करें, दिस इज मिक्स फ्रैक्शन। सर आप कैसे लिख रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं लगा। अभी बताता हूं। जहां का डिनोमिनेटर आपको बड़ा दिखे, डिनोमिनेटर बड़ा दिखे वो प्रॉपर, जहां न्यूमिनेटर बड़ा दिखे इम्प्रॉपर, और जहां 3 नंबर्स दिख जाए, न्यूमिनेटर भी दिखे डिनोमिनेटर भी दिखे और एक नंबर उसके जस्ट आगे और दिखे, तो आप इसको क्या बोलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन। जी हाँ, तो इन तीनों को आप मिक्स। अब देखिए, अगर आप इसको ट्रिक से याद करना चाहे तो कैसे करेंगे। मैंने क्या बताया था, अगर ये एक मैन हो, मैन ऊपर क्या पहनता है, शर्ट, नीचे क्या पहनता है, पैंट। अगर जिसकी पैंट बड़ी वो प्रॉपर, पी से पैंट पी से प्रॉपर, अब नहीं भूलोगे, पी से पैंट पी से प्रॉपर। अब शर्ट का इसका अपोजिट होता है, शर्ट के लिए कोई ट्रिक नहीं है, जो प्रॉपर नहीं है वो इम्प्रॉपर है। मिक्स तो आपको दिख ही जाता है, इसमें क्या है, 3 नंबर्स अगर आपको दिख जाते हैं तो क्या होता है वो मिक्स फ्रैक्शन। हमें क्लियर, ये तीनों चीजें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। किसकी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बहुत ही आसान है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जाम्पल लेते हैं कि 2/3 फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इसका हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है, ठीक है, तो हम इसके फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए 2/3 इसका इक्विवेलेंट अगर निकालना है हमें, तो देखिए 2 यहां से 2 का टेबल चलेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। फिर इसको 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, मतलब 3 की टेबल नीचे चलेगी, 2 की टेबल। अगर हमें 2 इक्विवेलेंट निकालने हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, 3 इक्विवेलेंट निकालने हो तो हम ऐसे निकाल रहे थे। मतलब कि क्या हो रहा है, 2/3 में पहले तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया 4/6, फिर हमने किससे मल्टीप्लाई करवाया, 2/3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या हुआ 6/9। ऐसे ऐसे करके हम मल्टीपल्स टाइम के इसके क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। कुछ आपके लिए भी करना है, ये आपके लिए होमवर्क है इक्विवेलेंट का। 7/12 फाइंड 5 इक्विवेलेंट, क्या इक्विवेलेंट, इसके 5 इक्विवेलेंट निकालने हैं आपको। कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं आप। जल्दी से शॉर्ट ले लीजिए, जल्दी से फटाफट, हम तीसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब बात करने वाले हैं लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन की। लाइक और अनलाइक, जैसे आपको कोई लड़का या लड़की या और भी कुछ जो भी है जो लाइक होते हैं उनको कहते हैं ये आई लाइक इट। किसी को खाने में कुछ लाइक होता है, किसी को पहनने ओढ़ने में कुछ लाइक होता है, सबका लाइक अलग होता है। अब इसमें क्या होता है कि लाइक और फ्रैक्शन अगर मैं बात करूं तो 5/9 7/3 8/4 3/9 और 6/7 फाइंड द लाइक फ्रैक्शन, TIONS। इसके हमें लाइक फ्रैक्शंस निकालने हैं। क्या निकालने हैं, लाइक फ्रैक्शन। तो आपको बता दूं मैं, लाइक फ्रैक्शन वही होने वाले हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। कहां है भाई डिनोमिनेटर, किसको बोलते हैं, नीचे वाले को। डिनोमिनेटर कहां कहां सेम है ये, तो ये दीज आर क्या है, दिस इज लाइक फ्रैक्शन, दिस इज लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अगर हम अनलाइक की बात करें, अनलाइक जस्ट इसका उल्टा होता है, लाइक का उल्टा अनलाइक, यानी कि जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं हो। डिनोमिनेटर मतलब पैंट, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, ठीक है। हंसी आ रही होगी मुझसे बच्चों को। तुम अब देखिए डिनोमिनेटर यानी पैंट,
पेंट जिसकी सेम नहीं हो वो अनलाइक फ्रैक्शन है। अगर इसकी बात करें तो इसमें अनलाइक फ्रैक्शन कौन कौन से हैं? ये और ये तीनों कौन से हैं? अनलाइक। कौन से फ्रैक्शन? अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले हम 1/2, 1/3, 4/3, 7/4। अब इसमें पूछेंगे अनलाइक फ्रैक्शन कौन कौन से हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा? ये और ये दोनों कौन से फ्रैक्शन होंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। यानी कि जहां आपको डिनोमिनेटर अगर सेम दिख जाए दिस इज लाइक फ्रैक्शन, और जहां आपको डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला सेम नहीं दिखे दिस इज अनलाइक फ्रैक्शन। चलिए आगे समझ में आ रहा है? वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर समझ में आ रही है तो। आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि इम्प्रॉपर को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। किस में? इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मिक्स को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द फ्रैक्शन इनटू फाइंड की जगह कन्वर्ट लिखते हैं ना। कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स एफ। अब देखिए एक फ्रैक्शन दे दिया आपको 7/2। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब आपको ये पता होगा इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया? बताइए ना कौन सा फ्रैक्शन हुआ? अभी बताया था आपको। लाइक या अनलाइक? लाइक अनलाइक नहीं होंगे, हमने तो पढ़े थे प्रॉपर और इम्प्रॉपर पढ़े थे ना। तो ये कौन सा है? इम्प्रॉपर। मैंने क्या बताया था? पेंट बड़ी तो प्रॉपर, पेंट छोटी। पेंट यानी डिनोमिनेटर छोटा है ना, तो ये कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर। यस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में क्या करना है? हमें कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? आपको पता है 2 का डिवाइड किस में देना है? 7 में। करें 2 की डिवाइड 7 में देने तो 2 3 6, 1 बचेगा। 3 6, जो 1 है देखिए ये जो 1 है ये कहां चला जाएगा? ऊपर, और 2 इसके कहां जाएगा? नीचे। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 1/2। आया समझ में? आया? चलिए वापस करते हैं एक दो क्वेश्चन और, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। इसको करते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन 5/3 को ले लेते हैं। इसको हमें मिक्स में कन्वर्ट करना है। वैसे ही करेंगे, इसमें इसका क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 3 1 3। ठीक है, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 2। जो रिमाइंडर बचता है ये ऊपर चला जाता है। रिमाइंडर कहां चला जाता है? ऊपर। कहां पे? इस 2 के यहां पे। ये सबसे गया ऊपर, तो ले ये गया ऊपर। ठीक है, डिनोमिनेटर कहां चला जाता है? इसके नीचे। और जो ये बचता है ये हमारा जो डिवाइजर है ये आ जाएगा यहाँ पे, क्वोशिएंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर यहां से करें तो ये 2 देखो यहाँ पे ऊपर चला गया और ये 3 कहाँ पे आ गया? इसके नीचे आ गया। समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम कर लेते हैं। अगर इसको अगर लिखें हम तो हम लिखेंगे किस तरीके से? यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? डिवाइजर। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? क्वोशिएंट। और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? रिमाइंडर। इस तरीके से रिमाइंडर चला जाता है ऊपर। रिमाइंडर ये रहा 2, डिविडेंड जो डिवाइजर है वो यहाँ पे आ गया और क्वोशिएंट जो 1 है वो यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं इसका जस्ट उल्टा कि अभी हमने किस फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया? इसको इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट किया। अब हम करेंगे मिक्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। मिक्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। किस में? मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। चलिए वीडियो समझ में आ रहा है ना? मिक्स फ्रैक्शन को
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन मिक्स टू इम्प्रॉपर। मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है हमें? इम्प्रॉपर में। जैसे कि ये मिक्स फ्रैक्शन है, कुछ इसको ले लेते हैं, कुछ 7/3/2, कुछ 5/7/2, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो हम क्या करते हैं कि इसको इससे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, यानी 2 3 6, 6 में अगर 1 ऐड करेंगे तो 7। देखिए न्यूमिनेटर तो सेम रहता है, 2 का 2 रहेगा, यहाँ पे हमेशा 2 आएगा, यहाँ पे ये 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 डिफरेंट होगा तो वो डिफरेंट आएगा। मान लो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 भी मान लो, यहाँ 3 हुआ तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 3। मतलब डिनोमिनेटर तो सेम आएगा ऑलवेज, न्यूमिनेटर चेंज हो जाएगा। न्यूमिनेटर कैसे चेंज होगा? जैसे कि मैं अगर बात करूं 4 2 8 और 1 9, 9/2, 2 3 6 और 1 7/2, 2 7 14, 15 16 17, यहां आ गया 17। 3 5 15, 15 में अगर 7 ऐड करेंगे 22। यानी कि ये वाला नंबर तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ये वाला प्लस करते हैं। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया और उसको 7 से डिवाइड किया, और डिनोमिनेटर में सेम यही नंबर होता है। तो 5 3 15 प्लस 7 करेंगे तो क्या आएगा, और नीचे डिवाइड में ये तो क्या आएगा 22/3, मतलब ये नंबर आएगा। ऐसे ही करते हैं उसको, इसको मल्टीप्लाई, ये ऐड। समझ में आ रहा है बच्चों? तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की इसमें बात करें तो हम बात करेंगे इसमें कंपैरिजन। देखिए दो फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करने में बड़ी परेशानी होती है बच्चों को। आपको पता नहीं चल पाता कि ये बड़ा कि ये बड़ा, क्योंकि मेन नंबर्स में तो आप सब लोग बता देते हैं, लेकिन इसमें क्या नहीं होता कि किसी का डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर। देखिए इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं कंपेयर वाले में। कंपेयर वाले में 3 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। कंपेयर वाले में कंपेयर फ्रैक्शंस 3 तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो बनेगा 2/3 और जहां डिनोमिनेटर सेम दिखेंगे आपको, जहां डिनोमिनेटर सेम दिखेंगे। सेकंड जो क्वेश्चन बनेगा जहां न्यूमिनेटर सेम दिखेंगे। क्या? न्यूमिनेटर सेम दिखेंगे। ठीक है। और थर्ड जो क्वेश्चन इसमें बनता है जहां ना तो न्यूमिनेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर सेम है, ना तो न्यूमिनेटर सेम है और ना ही न्यूमिनेटर सेम है। इनमें हमें क्या करना है? कंपेयर करना है कि कौन सा लेस है, कौन सा ग्रेटर है। ठीक है। नॉट इक्वल टू न्यूमिनेटर ना डिनोमिनेटर, ना तो न्यूमिनेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है। देखिए बहुत आसान तरीका है, जहां आपको डिनोमिनेटर सेम दिख जाए, जहां आपको डिनोमिनेटर सेम दिख जाए वहां ये देख लीजिए ऊपर नंबर कौन सा बड़ा है, वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा है। यहां डिनोमिनेटर सेम है, यहां कौन सा बड़ा नंबर है? ये बड़ा नंबर है तो ये सबसे बड़ा, तो ये वाला साइन लगा दिया। ठीक है। अगर न्यूमिनेटर सेम है, सेम एज डिनोमिनेटर में जाएंगे, न्यूमिनेटर में जाएंगे। जहां न्यूमिनेटर सेम दिखे, मैंने अभी सही कहा ना, जहां आपको डिनोमिनेटर सेम दिखे वहां आपको ऊपर देखना है कौन सा नंबर बड़ा है। जो बड़ा होता है, अगर सेम न्यूमिनेटर, ये वाली ट्रिक कब लगाएंगे? जब हमारे सेम क्या हो? डिनोमिनेटर हो। क्या हो? सेम डिनोमिनेटर हो। और ये वाली ट्रिक करेंगे सेम न्यूमिनेटर हो, सेम न्यूमिनेटर। ठीक है। अब देखिए सेम न्यूमिनेटर में क्या करेंगे, आपको पता है अगर 5 को 3 से डिवाइड करें और 5 को 8 से डिवाइड करें,
5 को 3 से डिवाइड करें, एक 5 को 8 से डिवाइड करें, तो बड़ा नंबर कब आएगा? सीधी सी बात है, जब छोटे से डिवाइड करेंगे तो बड़ा वही आएगा। तो ये वाला नंबर इसमें बड़ा हो जाता है। मतलब कि यहां पर आपको ये देखना है कि कम वाला डिवाइड कौन सा कर रहा है। जहां डिनोमिनेटर छोटा होता है वो हमेशा नंबर बड़ा होता है। समझ गए? अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप ऊपर का नंबर देख के बता सकते हो, जो बड़ा वो बड़ा। लेकिन अगर न्यूमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर अलग अलग है तो आपको क्या करना है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसका जो फ्रैक्शन है उतना ही छोटा होता है। ठीक है? जितना डिनोमिनेटर बड़ा, जितनी पेंट बड़ी, नंबर उतना ही छोटा। एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। अगर हम 100 को 2 से डिवाइड करें, 100 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आता है हमारा 50। और अगर 100 को हम 50 से डिवाइड करें तो क्या आता है? 2 आता है ना? आता है 2। तो आप ये बताइए डिनोमिनेटर किसका बड़ा था? इसका बड़ा था। और डिनोमिनेटर छोटा किसका था? इसका छोटा था। जहां डिनोमिनेटर छोटा होता है वहां नंबर ऑलवेज बड़ा आता है। ठीक है? और जहां डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो नंबर छोटा आ जाता है। तो यही प्रोसेस यहां लग रहा है। ठीक है? यहां डिनोमिनेटर छोटा है तो बड़ा वाला नंबर भी यही होगा। ठीक है? और अगर आपको इन दोनों ट्रिक में से कोई भी ट्रिक अगर भूल जाओ कि सर हम तो दिमाग में नहीं आ रहा, तो इसमें जो काम आने वाली जो ट्रिक है वो है ब्रह्मास्त्र। जब कुछ काम नहीं आओ तो ब्रह्मास्त्र निकालो और छोड़ दो। क्या करोगे? ब्रह्मास्त्र निकालो और छोड़ दो। इसका ब्रह्मास्त्र कैसे काम करता है? आपको क्या करना है, जब ना तो डिनोमिनेटर सेम देख रहा है, डिनोमिनेटर सेम देखे तो करना क्या है, आपको इसको यहां से ब्रह्मास्त्र की तरह इधर भेज देना है, यहां ब्रह्मास्त्र की जगह इसके भेज देना है। मतलब क्रॉस। क्या करना है? क्रॉस। मतलब एक इधर से ब्रह्मास्त्र, एक इधर से ब्रह्मास्त्र। मतलब ब्रह्मास्त्र तो नीचे से जाते हैं, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 9 से। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, और 4 किसके पास चला जाएगा? 4 5 जा, 4 किसके पास चला जाएगा? 20। 9 3 जा 27, यहां पे 5 4 जा 20। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? ये बड़ा है, तो ऑलवेज यही बड़ा होगा। जिस तरफ का बड़ा होगा वही फ्रैक्शन ऑलवेज बड़ा होगा। ठीक है? इस तरीके से इस ट्रिक को हम दोनों जगह भी यूज कर सकते हैं। देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ब्रह्मास्त्र, मैंने आपको क्या बताया? ब्रह्मास्त्र। देखिए इस वाले क्वेश्चन को अगर कंपैरिजन की बात आए तो आप जो तीसरी वाली ट्रिक है उसका ऑलवेज यूज कर सकते हो। जैसे कि 7/2 और 9/12। ठीक है? अब आपको पता करना है कि ये बड़ा ये बड़ा, क्या छोड़ो? ब्रह्मास्त्र छोड़ दो, क्योंकि यहां पे ना तो डिनोमिनेटर सेम है ना न्यूमरेटर सेम है। 12 7 जा और 2 9 जा। देखिए 12 7 जा 84, 9 2 जा 18। बड़ा कौन सा? ये तो ऑलवेज ये बड़ा होगा। ठीक है? जिस तरफ बड़ा आए नंबर वही नंबर ऑलवेज वही बड़ा होता है। ये वाली जो ट्रिक है ब्रह्मास्त्र, आप इसको हर जगह यूज कर सकते हैं, चाहे डिनोमिनेटर सेम हो, चाहे डिनोमिनेटर सेम ना हो, चाहे न्यूमरेटर सेम हो, चाहे न्यूमरेटर सेम ना हो, चाहे दोनों डिफरेंट हो। तो ये वाली ट्रिक को आप कभी ना भूलें। आप इसको बोलते हैं ब्रह्मास्त्र, यानी क्रॉस। क्रॉस कैसे बोलते हैं? ब्रह्मास्त्र ऐसे चलाते हैं ना और ऐसे चलाते हैं। ऑलवेज ध्यान रखना, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, इस नंबर को ऊपर ले जाना है। 12 को 7 के साथ ले जाना है और 2 को 9 के पास ले जाना है, तभी आपका ये ट्रिक काम करेगी। अब हम बात करने वाले हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स की। ठीक है? हम किसकी बात करने वाले हैं? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स की। करें? देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसमें क्या होगा कि आपके पास नंबर फ्रैक्शंस होंगे। देखिए मैं कुछ सेम नंबर वाले लेता हूँ। 2/7, 9/7, 11/7, 13/7 और 20/7। इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 1/7। ठीक है? और इसको भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ लिख देंगे
फाइंड द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू असेंडिंग ऑर्डर। अब इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था असेंडिंग का मतलब क्या होता है, स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू बिग। असेंडिंग मतलब स्मॉल टू बिग, मतलब सबसे पहले जो नंबर हम लिखने वाले हैं वो सबसे छोटा नंबर लिखने वाले हैं, फिर उसके बाद हम सबसे बड़ा नंबर लिखने वाले हैं, स्मॉल टू बिग। देखिए स्मॉल टू, इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, कैसे पता लगाएं। मैंने आपको पहली ट्रिक बताई थी, अगर जिसके डिनोमिनेटर सेम हो, जिसके डिनोमिनेटर सेम हो उसमें आपको ऊपर नंबर देखने हैं, डिनोमिनेटर सेम दिख जाए तो इसको हटा दो, सबको हटा दो, ठीक है, सबको हटा दो, भूल जाओगे डिनोमिनेटर में कुछ है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो यहां पे आपको सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, ये है ना, तो इसको सबसे पहले लिख दो। इसके बाद कौन सा है, ये रहा, फिर आएगा 2/7, फिर 8/7, फिर 11/7, फिर 20/7। ये आपका ऑर्डर हो गया। कौन सा ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर, विच ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। अगर हमें इसे डिसेंडिंग में लिखना हो तो इसको उल्टा लिख दो, डिसेंडिंग में हो जाएगा इसी को, ठीक है। पर अब हम बात करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर की, ठीक है, फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी, अगर इसका न्यूमिनेटर सेम हो। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 2 ना। अभी तो हमने बात करी जहां डिनोमिनेटर सेम हो वहां पे तो कोई परेशानी नहीं आने वाली। 3/12, 3/7, 3/11 और 3/13 लिखेंगे। फाइंड द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। वापस से कर लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर, इसको हमें वापस से असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब क्वेश्चन क्या चेंज कर दिया हमने, पहले तो हमने डिनोमिनेटर सेम किए थे, अब हमने क्या किया, न्यूमिनेटर सेम कर दिए। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपके न्यूमिनेटर अगर आपको सेम दिखे, ठीक है, अगर आपको न्यूमिनेटर सारे क्या दिखे, सेम दिख जाए, तो सेम दिखने में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जब न्यूमिनेटर सेम दिखे तो डिनोमिनेटर में जितना बड़ा नंबर होता है वो उतना ही छोटा हो जाता है। डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला, तो ये सबसे छोटा हो गया। क्या हो गया, सबसे छोटा, सबसे स्मॉल, क्योंकि ये सबसे बड़ा है ना, तो इसमें डिवाइड लग रहा है तो नंबर छोटा आएगा। तो इसको असेंडिंग, तो क्या लिखेंगे, 3/13। इसके बाद किसका नंबर आएगा, बड़े, ये रहा 3/12, फिर इसके बाद 3/11, फिर इसके बाद 3/7। इस तरीके से आप दोनों असेंडिंग डिसेंडिंग, या तो आपका डिफरेंट न्यूमिनेटर हो या तो आपका सेम न्यूमिनेटर हो, चाहे सेम डिनोमिनेटर हो, दोनों तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। आपके लिए एक होमवर्क क्या है, होमवर्क आपको करके लाने हैं। होमवर्क 1/7, 3/8, ठीक है, इसमें आपको ये बताना है कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर डालें बच्चों। अब हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ लेते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में बहुत से बच्चों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं। फाइंड द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म में लिखना है इसको, सिंपलेस्ट फॉर्म। कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे लिखती है 32/12, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं 12/13,
18, इनको करें। अब देखिए आपको मैं बताऊं सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि इस नंबर के ऐसा कोई नंबर है जो दोनों में इसका डिवाइड जा रहा हो, यानी कि ऐसा कोई सिंगल डिजिट है जो दोनों उसका फैक्टर्स हो। कैसे करेंगे इसको? देखिए अगर मैं इसमें, देखिए आपको पता है ये दोनों जो नंबर दिख रहे हैं आपको कौन से नंबर है? इवन नंबर। तो इसमें 2 का डिवाइड जा सकता है, इसमें भी जा सकता है। मतलब कि आपको ऐसे नंबर से डिवाइड करने हैं जो इसकी टेबल में आए, यानी इसके ये फैक्टर हों, ऐसे नंबर से ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो हमें क्या है, देखो 32 में अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 16, और सेम इधर क्या आएगा? 6। मतलब हमने इसको इससे क्या किया? कट किया है। सेम इधर वापस 2 का डिवाइड जा रहा है, यहाँ पे भी 2 का डिवाइड जा रहा है। करें तो 16 में 2 का डिवाइड कितनी बार जाता है? 8 टाइम्स। 16 में 2 का डिवाइड 3 टाइम्स। दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों में उसके फैक्टर मिल जाए। 8 और 3 सेम टेबल में आते हैं क्या किसी की? नहीं आते ना। तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। सेम 12 और 18 को करें तो देखिए आपको हमेशा छोटे नंबर से डिवाइड करना है ताकि आपको कोई गलती नहीं होगी। 2 का ऑलवेज लगभग सब में चला जाता है। देखिए 3 का भी जा सकता है इन दोनों में, लेकिन आपको 2 से करना है। ठीक है बच्चों, 2 से करेंगे और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। सेम नंबर से डिवाइड करना है, ऐसा नहीं करना है यहाँ 2 कर दिया यहाँ 3 से कर दिया, गलत हो जाएगा। सेम नंबर से ही आपको क्या करना है? डिवाइड करना है, यानी कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। 2 का अगर 12 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 टाइम। इसका इसमें करेंगे तो 9 टाइम, वापस 2 का चला जाएगा, इधर 2 का नहीं जाएगा। कोई ऐसा नंबर है जो इस दोनों में जा रहा है? किसी के टेबल में 6 और 9 आते हैं क्या? 3 के में आते हैं ना। चलो 3 से कर देते हैं। इसको 3 से डिवाइड करेंगे, इसको भी किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। इस तरीके से अब ये देखिए 2 और 3 कैसे हैं? 2 और 3 तो कैसे नंबर है? प्राइम नंबर से, तो इनका में तो किसी का डिवाइड जा ही नहीं सकता। तो जिस तरीके के हम आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छी लग रही है वीडियो? तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना बच्चों। अब हम पढ़ने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि आपको पढ़ाने वाले हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, सेम न्यूमरेटर वाले, सेम डिनोमिनेटर वाले सारे पढ़ने वाले हैं। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे डिवाइड और सीखेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि उनको करना बड़ा आसान होता है, बड़ा आसान होता है। जैसे कि 2/3 मल्टीप्लाई 7/3। ठीक है, यहां लेंगे सॉल्व इट। ठीक है, अब देखो फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं? सेम ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे से मल्टीप्लाई, यानी 2 7 जा 14, 3 3 जा 9। हो गया बस, हो गया बस। ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई, यानी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, और इसका आंसर आ जाता है। और करें क्या? चलिए करते हैं। 7/9 मल्टीप्लाई 7/12। तो 7 7 से, 9 12 से, 7 7 जा 49, 12 9 जा 108। आ गया ये आंसर, यही आंसर। बहुत आसान है ना? मल्टीप्लाई ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से, ऊपर ऊपर। अब करते हैं डिवाइड। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? डिवाइड करते हैं। एक होमवर्क में क्वेश्चन लिख लीजिए बच्चों, कमेंट बॉक्स में आंसर डालना है। 7/2 इज मल्टीप्लाई 3/2। इसका आपको आंसर बताना है। जल्दी से बता सकते हैं आप अपने कमेंट्स में। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या? डिवाइड। क्या पढ़ने वाले हैं? डिवाइड पढ़ने वाले हैं। 2/7 डिवाइड बाई 9/12। अब देखिए डिवाइड को हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते,
एक तो होता है इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, एक इससे मल्टीप्लाई कर लो। उससे आसान ट्रिक बताऊं मैं आपको। देखिए आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? मल्टीप्लाई में। कैसे चेंज करेंगे? अगर इसको मल्टीप्लाई में, देखो इसको सेम लिखेंगे, जहां ये जो डिवाइड का साइन आ रहा है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, और जो 9/12 है ना इसको 12/9 लिख देंगे। मतलब कि इसके बाद जो साइन, इसके बाद जो नंबर फ्रैक्शन आता है उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल। सर ये क्या बोल दिया आपने? रेसिप्रोकल मतलब उल्टा बेटा। जैसे 1/7 सॉरी 2/7 का जो रेसिप्रोकल होता है वो 7/2, 5/2 का रेसिप्रोकल होता है 2/5। तो हम क्या कर देते हैं इसका रेसिप्रोकल। कब करना है रेसिप्रोकल? जब आपको डिवाइड दिखे। क्या दिखे? डिवाइड दिखे। अगर बीच में डिवाइड दिखे तो डिवाइड के जस्ट बाद वाले नंबर का रेसिप्रोकल करके ऐसे लिख देना है। अब आपको मल्टीप्लाई करना तो आता है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से, यानी कर दो 12 2 जा 24, 9 7 जा 63। दिस इज द आंसर। देखिए एक और करते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो देखिए एक और करते हैं। 3/7 डिवाइड बाई 5/2। देखिए इसको तो सेम लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, इसका रेसिप्रोकल 2/5। ठीक है, 3 2 जा 6, 7 5 जा 35। इस तरीके से करेंगे। दिस इज आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आपको एक और होमवर्क लिख लीजिए। 1/3 को डिवाइड करना है 1/4 से। अब आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना हमारे प्यारे बच्चों। अब हम बात करने वाले हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होने वाला है। तो वीडियो ध्यान से देखना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने एक एक करके लगभग सारे टॉपिक कवर कर लिए। क्या कर लिए? कवर कर लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर हम बात करें, यहाँ आएगा ऐड। एक और क्वेश्चन हम आ सकते हैं, जैसे कि अब ये कोई क्वेश्चन आया, जैसे मैंने आपको मल्टीप्लाई बताया ना, अगर आपको कोई मिक्स फ्रैक्शन आ जाए और आपको मल्टीप्लाई करवाए तो आपको कुछ नहीं करना, इसको पहले प्रॉपर इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे 2 2 जा 4, 4 और 4 8, 8/2, 4 2 जा 8, 8 और 3 11, 11/2। ऐसे कन्वर्ट करके आप इसका भी कर सकते हो। सेम एज डिवाइड, डिवाइड को भी आप पहले कन्वर्ट कर लेना, फिर उसका रेसिप्रोकल करना। ठीक है, उस तरीके से आप कर सकते हो। अब हम बात करें ऐड की, तो देखिए 1/2 प्लस 7/2, इसको हमें क्या करना है? ऐड करना है। अब ये वाले जो ऐड है करना बहुत आसान है। आपको देखना है, अगर डिनोमिनेटर सेम दिखे, आपको डिनोमिनेटर सेम दिखे तो डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिखना है। क्या लिखना है? 1 टाइम। ऊपर जो भी है 1, प्लस है तो प्लस, 7 है तो 7, 7 और 1 8, 8/2 हो गया। और करते हैं 9/12 प्लस 3/12 प्लस 8/12 करें। अब देखिए न्यूमिनेटर में सेम 1 टाइम लिखेंगे, सेम नंबर दिख रहा है ना, 1 टाइम लिखेंगे। 9 प्लस 3 प्लस 8, 9 और 3 कितने होते हैं? 11। 11 में अगर 9 ऐड करते हैं तो कितना होता है? 20, 20/12। इसका आंसर आया समझ में? अगर सेम डिनोमिनेटर में अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना हो, क्या करना हो? सब्ट्रैक्ट करना हो, जैसे कि 3/2 सब्ट्रैक्ट 1/2, तो कैसे करेंगे? सेम 1 टाइम लिखना है। ठीक है, 3 माइनस 1 1 2/2, यानी अगर इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो बना सकता है यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें 3 वाला
अगर 3 वाला अगर आपको दिख जाए, 3 वाला डिवाइड अगर सब्ट्रैक्शन दिख जाए तो वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। 3 वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो सेम डिनोमिनेटर वाला। क्वेश्चन नंबर 4 CUBTRACT, ठीक है, 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/3। अब देखिए अगर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर साथ में आ जाए तो कैसे करेंगे, सेम लिखना, या 1 है 1, प्लस है प्लस, 1 है 1, माइनस है माइनस, 1 है 1। अब देखो कुछ चेंज नहीं किया हमने, सेम डिनोमिनेटर लिखा, ऊपर जो नंबर थे उनको लिख दिया ऐसे कि ऐसे, बस यहाँ पे साइन चेंज हो गए। देखो प्लस माइनस, प्लस से माइनस कैंसिल, यहाँ क्या बचा 1 और 3, ये बचा ना यहाँ पे, और 3 1/3। इस तरीके से कर सकते हैं। अगर तीनों की तीनों, इसको अगर 4/9 माइनस 2/9 माइनस 1/9, तो इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। देखिए डिनोमिनेटर सेम लिखा, 4 माइनस 2 2 माइनस माइनस 1 1, या तो 4 में से पहले 2 माइनस कर लो या 1 माइनस कर लो, इस तरीके से कर लो। या फिर आपको क्या करना है कि 4 में से 2, इन दोनों को ऐड करके 2 में से माइनस कर लो, मतलब कैसे कर लो, 4 में से 2 गए तो 4 में से 2 गए तो 4 माइनस 3 कर लो, 9 कर लो, क्या आएगा 1/9 आएगा। तो इस तरीके से आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।